दूसरा पतरस ओदा 1 चैप्टर ਉਹਦੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 तक। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें अमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। 10 तक। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन। सारे अपनी अखां बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे इस प्रार्थना दे लई। मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु जीवित परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु सुवचन ਲਈ मेरे पिता, मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह एक मनुख दी प्रभु इन्नी की मेरे प्रभु ओदी हिम्मत है प्रभु, ओदे च इन्ना की जोर है प्रभु बाइबल खोल सके मेरे पिता। लेकिन वही पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जदों आंदा है मेरे पिता, एक अंदरली बाइबल खोलदा है मेरे पिता। जदों अंदरली बाइबल खुलदी है मेरे स्वर्गीय पिता और मेरे प्रभु छिपे से बाहर आंदे हैं मेरे पिता, उन्हां रहस्यां उस रहस्य लई मेरे पिता कुछ लोग ठहराए गए हैं मेरे पिता जेडे उते आमीन कह सकन मेरे पिता। तेरा धन्नवाद करदे हैं प्रभु कि ही ओ लोग हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरी हर गल ते आमीन कह सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरे वर्गे हो सके मेरे पिता, तेरे वर्गे होने लिए बुलाए गए हैं मेरे स्वर्गीय पिता। साडी सहायता करना मेरे पिता। मेरे स्वर्गीय पिता सारा कंट्रोल तेरे हत्थां देना मेरे प्रभु, इंटरनेट दा कनेक्शन मेरे पिता और छेने भाई बहन मेरे प्रभु सामने बैठे मेरे प्रभु, एक आशीष और बरकत देना मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने आप तो कुछ नहीं है मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता तेरे ते डिपेंड करते हैं मेरे पिता, तेरे ते निर्भर करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। तू सानू चलाए मेरे पिता, होंदे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आए मेरे प्रभु, साडे को पे बाइबल लाए मेरे पिता और खुद ही प्रचार करे मेरे पिता। ओनू सुन के बदल सकते हैं मेरे पिता। तू दया कर प्रभु, मैनू दृष्ट हटाई मेरे पिता, तू खुद इस दृष्टि आई मेरे पिता, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह जान दे जो तू आंदा है प्रभु एक हृदय परिवर्तन हुंदा है मेरे पिता। आज वही बेदारी इस जगह पे हो सके प्रभु, तू दया करना प्रभु। सारा सुस्ती वाला आत्मा मेरे पिता, वो सारा मेरे प्रभु ऐसा गंदा आत्मा जेड़ा वचन तो दूर लेके जांदा तेरे यीशु मसीह दे नाम च डाल दे मेरे पिता। तू दया कर प्रभु, सारी महिमा तेनू मिले मेरे पिता। सानू एक मन करी, एक चित करी मेरे प्रभु यीशु मसीह। अरे प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या जरे ऑनलाइन है, क्या तुम मेरी आवाज में सुन पा रहे हो? आमीन 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 हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आई बाइबल चो 3 जगह तो बढ़िया, रोमियो 12:2, इफिसियों 1:3 तो लेके 5 तक आए, तो दूसरा पत्रस दी पहला अध्याय 1 तो 10 तक। हालेलुया 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 हालेलुया। नहीं मरे यही जारी है तो पढ़ना ही कहीं भूल जाने हां, लेकिन तुसीं इहनूं याद रखियो, क्योंकि जदों असीं वचन नूं मिलाने हां और जदों वचन मिलदा है ते उदों एक अलग अनुभव जिहा पैदा हुंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं एक विषय लेना चाहना हां, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को पक्का करो। हालेलुया। दूसरा पत्रस ओदी 1 तो 10 आए तो ओदे विचों मैं एक विषय लेना चाहना हां, अपने बुलाए जान नूं ते चुने जान नूं पक्का करो। हालेलुया हालेलुया। हजे तक कई सारे बुलाए गए हैं, हजे तक सारे नूं बुलाया गया है, वचन दी सीटी मारी गई है, वचन दी आवाज दी गई है, एक तुरी फूकी गई है, सानू बुलाया गया है, लेकिन एक बाइबल च लिखा है अपने बुलाए जान नूं ते चुने जान नूं पक्का करो। हालेलुया हालेलुया। जदों आवाज मारी जाती है बहुत जने आंदे हैं, बहुत तेरे लोग आंदे, यीशु मसीह आया, उन्हें चंगाइयां कीतियां, हर एक चीज उन्हें करके दिखाई, पूरा इजराइल उहदे पिछे हो लिया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਗਾਈਆਂ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਲਈ, ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उच्च कुछ चुने हुए लोग ही। हालेलुया। परमेश्वर जदों छोटा झुंड कढ़दा है पहला भीड़ बुलांदा है, वो भीड़ चों छोटा झुंड निकलदा है, पहला ही छोटा झुंड नहीं बुलांदा, वो
ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੀੜ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚੁਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਚਾਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਾਨੀ ਉਠਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਨੀ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਸੋਚਣ ਨੂੰ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਗਵਾਚਣਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਯੂਬ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਲੀਮ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੜਾ ਜੀਏਗਾ ਉਹੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਵਰ ਦਾਊਦ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਵਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਸੱਟਾਈ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਆਹੀ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਆਹੀ ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਲੋਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛੇਲਾ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਚ ਢੇਲਿਆ ਔਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਢੇਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ 7 ਥੰਡਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, I am nothing। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੋ, ਉੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਨ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਮਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋ।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बुलाए जान नूं चुने जान नूं पक्का नहीं किया। लेकिन वो 12 लोग ही, हालेलुया, वो 12 लोग ही जिन्होंने अपने बुलाए जान नूं पक्का किया, हालेलुया। लेकिन उन्होंने च एक होर भी ही जिहड़ा चुनिया गया नहीं ही, वो कहीं होर काम लई चुनिया गया ही, कहीं होर काम चा रहा ही। उन्हें जिहड़ा काम करना ही उस काम लई चुनिया गया ही, वो इलैक्टेड पर्सन ही, उन्हें ये काम उन्हें ही करना है। देखने को लगता है कि शायद उन्हें फड़वाने वाला पतरस होएगा, सस्पेंस जिस तरह मर्जी बनाए चलो, लेकिन जिहड़ा फड़वाने वाला ही यहूदा इस्करियोती ही। हालेलुया, हालेलुया। पतरस मुंह तो बोल लैंदा, ये पतरस कुछ भी बड़बोला ही, कुछ भी ही, लेकिन पतरस ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम करदा है, पतरस ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करदा है, पतरस ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ प्यार करदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज सोलन भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ प्रेम करदी है। हालेलुया। चाहे ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, लेकिन ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आओ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ। हालेलुया। ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਚੰਗਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ डॉलर की पेशकश की, उन्हें चेक पेश किया और नबी ने उन्हें साफ मना कर दिता। नबी ने बिल्कुल उन्हें मना कर दिता। नबी कहता चंगाई की खबर इन्नी फैली, इन्ना लोगों ने सुनिया, अखबारों च फैली, और नबी कहता 2 एजेंट मेरे को आए। हालेलुया। नबी कहता 2 एजेंट मेरे को आए और उन्होंने आके मैंने पेशकश की, उन्होंने मैंने कहा कि तुहानू 10 करोड़ कुछ इन्ने लाख डॉलर उन्होंने नबी अगे पेशकश की। नबी कहता उन्होंने मैंने इन्ना पैसा देने की कोशिश की कि मैं 45 इदा दे टैबरनेकल खरीद लेंदा। हालेलुया। और नबी कहता उदों मैं 2 कमरियां वाले मकान च रहिंदा ही, कि मेरे को सिर्फ 2 रूम सेट ही। हालेलुया। नबी कहता मैं उन्हें ठुकरा दिता, मैं उन्हें मना कर दिता कि मैनू ये तुहाडा धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन ही है जिहड़ा हर एक बुरी चीज की जड़ है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने इस धन के पीछे अपना अनंत जीवन गवा लिया, कई लोगों ने इस धन के पीछे अपना अनंत जीवन गवा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने वरदान दिते, परमेश्वर ने उन्होंने यूज किया, लेकिन उन्होंने अपने जिहड़ा परमेश्वर के वरदान किसी होर जगह ते लगाए। हालेलुया। और अपने हथों अनंत जीवन जान देता। और जिहड़े बंदे ने पहले पेशकश की थी 10 करोड़ डॉलर तो पहला, और नबी को लाया, उन्हें नबी को अपनी सारी जमीन दिखाई, उन्हें कहा ब्रदर ब्रैनम ये देखो जड़ा उस पहाड़ है, इस पहाड़ तो पार जड़ी जमीन है, इस पहाड़ वो सारी मेरी है। मैं कहा ब्रदर ब्रैनम उरे आओ आओ सैर करिए। उन्होंने देखा क्या जी जड़ी ये सड़क जा रही है सारी मेरी है। उत्थे जड़ा बैंक है उस बैंक का मैं मालिक हाँ। उन्हें हर एक चीज उन्होंने नबी नूं दिखाई। नबी कहता मैं देखता रहा, सुनता रहा, ठीक है। नबी कहता मैं इनसे उन्हें एक गल पूछी, उन्हें इस धरती ते मैनूं हर एक चीज दिखाई। मैं उन्होंने कहा तुहाडा आसमान ते की है? नबी कहता वो डर गया, कहता ब्रदर ब्रैनम आसमान ते मेरा कुछ भी नहीं है। तो नबी कहता मेरा सारा कुछ ही उत्थे है, क्योंकि उन्हें मैनूं कहा है तुसीं अपना धरती ते धन इकट्ठा ना करो। हालेलुया। क्योंकि मेरा धन इकट्ठा स्वर्ग च हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अई देखण च कंगाल लगदे हां, अई देखण च कुछ ऐसे लगदे हां कि कुछ भी नहीं है, लेकिन पौलुस कहता अई सारी तेरे लोकां नूं ही धनी बना देने हां। हालेलुया। साडे कोल ओह धन है जिहड़ा कि सानूं स्वर्ग तो मिलिया है। साडे कोल ओह धन है जिहड़ा इस मैसेज दे कोई अंगेस नहीं आ सकदा। हालेलुया। शैतान दी सारी सेना इस मैसेज दे अंगेस भी आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकदी, क्योंकि एको ही मैसेज बिलीवर जिहड़ा मैसेज नूं जीएगा, जिहड़ा इस लाइफ नूं जीएगा, और शैतान दे राज्य नूं हिला सकदा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान दे राज्य नूं हिला सकदा है। साडी गवाही शैतान दे राज्य नूं हिलाएगी। किन्ने विश्वास करदे हैं? किन्ने को गवाही है जिहड़ी शैतान दे राज्य नूं हिला सकदी है? साडे कोल गवाही होनी चाहिदी है। हालेलुया, हालेलुया। अहीं कई बार चर्च आने हाँ, कई बार चर्च रेगुलर आ रहे हाँ, बाइबल पढ़ते पे हाँ, ये तुहाडा बुलाया जाना है। हालेलुया। लेकिन उन्हें एक गल कही है, अपना बुलाया जाना भी ते चुनिया जाना भी पक्का करो, सिद्ध करो, ते स्टैंप लगनी चाहिए। और स्टैंप कुछ और नहीं, और इफिसियों 4:30 पवित्र आत्मा की छाप है। ताड़ी गवाही ते पवित्र आत्मा की छाप होनी चाहिए है। ताड़े जीवन ते पवित्र आत्मा की मोहर होनी चाहिए है। हालेलुया,
हालेलुया। कोई शैतान दी कोई सेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। हालेलुया। शैतान दी कोई सेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਉਹ ਨਬੀ को नहीं डर रही ਸੀ। नबी ने चैलेंज किया, नबी खड़ा होकर जदों बोल रहा ही और कोई ऊपर नहीं आया, नबी को नहीं डर रही और नबी के पिछे जो दूत खड़ा ही ओदे को डरते पे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें कहा मेरे डरवाइयां दे आस-पास दूत छावनी करे रहंदे हैं और लोग यही शैतान यही छावनी तो डरदा है। और जिन्हें मर्जी हथकंडे यतन अपना ले लेकिन वो इस छावनी तो डरदा है। हालेलुया, क्योंकि दूत छावनी करे रहंदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपने बुलाए जानू चुने जानू पक्का किया जाए। मैं चाहना है गल तुहाडे अंदर पूरी तरह ना बैठ जाए, अंदर चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। जदों ये गल अंदर चले जाती है, जदों ये गल पूरी अंदर जाके एक ब्लास्ट होएगा ना इस गल दा कि चुने जानू पक्का करना। हालेलुया। इस स्वर्ग से आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी गल नहीं है। लोग कई दूसरे फॉरेन देश से जान, उन्होंने दी गलबात ही कोई ऐसी ऐसी उन्होंने एटीट्यूड बदल जाता है कि छोटे मोटे ना गल नहीं करते, लेकिन अं इस तो भी कितने पार देश से जा रहे हैं, अं स्वर्ग जा रहे हैं। नबी ने सानू दस्या है कोई कथा कहानियां नहीं है कि कोई स्वर्ग है। हालेलुया। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं है कि स्वर्ग जा रहे हैं, इत्थे और कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। इत्थे जाने लई मेहनत करनी पैंदी है, नरक जाने लई मेहनत नहीं करनी पैनी। हालेलुया। लेकिन आओ असीं मेहनत करिए, असीं मेहनत करने लिए बुलाए गए हैं। असीं अपनी लाइफ नूं असीं अपना टाइम अपनी हर एक चीज इहदे लिए लगा सकते हैं, क्योंकि असीं कदी भी इत्थों घाटा नहीं खावांगे। इत्थे हमेशा बेनिफिट ही बेनिफिट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तक कई रिस्पॉन्स नहीं देंगे असीं तक कुछ लै नहीं सकते। एक रिस्पॉन्स होना जरूरी है। एक नबी ने एक मैसेज प्रचार किया है गहराई गहराई नूं, जो गहराई तो उपर आवाज आती है थल्लों गहराई चो भी आवाज आती है, और जो उपरों गल जाती है थल्लों आमीन आंदा है। जो आमीन आंदा है तो फिर गलबात होंदी है, जो ऐसी गलबात होंदी है तो परमेश्वर उस गलबात दे विच हुंदा ही हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जिथे परमेश्वर नहीं है उत्थे कोई गलबात नहीं है, उत्थे दुष्ट होएगा। लेकिन इत्थे परमेश्वर होना चाहिए है, इत्थे परमेश्वर के लोग होने चाहिए है। और परमेश्वर के लोग सुस्त नहीं होंगे, उन्हां च एक बेदारी होंदी है, उन्हां च एक लाइफ होंदी है, क्योंकि जिन्हां च जीवन है वही हाथ उठा सकता है, जिन्हां च जीवन है वही आमीन कह सकता है। मुर्दे के जिन्ना मर्जी प्रचार करो उन्हें कुछ नहीं बोलना। हालेलुया। लेकिन जिदे च जान है बोल सकता है, जिदे च लाइफ है वो आमीन कह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दुल्हन ही आमीन कहती है, और छुड़ाए हुए ही आमीन कहते हैं। बिना छुड़ाए हुए आमीन नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनियादारी की टेंशन है, उन्होंने अपने संसार की टेंशन है, अपने काम की टेंशन है। लेकिन छुड़ाया हुआ आमीन कह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अही आमीन कह सकते हैं, अही आमीन कहने लिए छुड़ाए गए हैं। अही कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर तू मैनूं छुड़ाया है। आमीन। अही ओदे गवाह छुड़ाए जांदे। हालेलुया। अही ओ जिंदा होण दे गवाह। हालेलुया। आओ अही गवाही नूं अपनी अगे लेके चलिए, अपनी लाइफ नूं अगे लेके चलिए, क्योंकि यही लाइफ तुहाडी लाइफ ही लोकां नूं बदलेगी, तुहाडी लाइफ ही तुहाडी फैमिली नूं बदलेगी, तुहाडी लाइफ ही तुहाडे चर्च नूं बदलेगी। हालेलुया। सानू बड़ी देर हो गई चर्च आंदे, बड़ी देर हो गई अभी बाइबल पढ़ते पे हैं, मैसेज पढ़ते पे, लेकिन ऐसा कुछ चेंज नहीं हो रहा। हालेलुया। कुछ बदल नहीं रहा, कुछ और सोचना जिदा है उदा ही रहा है। एक गल याद रखियो, कमी साडे च है, कमी साडे बाइबल पढ़न च हो सकती है, कमी साडे मैसेज पढ़न च हो सकती है, कमी साडी दुआ करन च हो सकती है, लेकिन परमेश्वर सिद्ध है। जदों ने अब्राहम नाल वादा कीता ही उदों भी पुत्र देंदे योग्य ही। हालेलुया। 100 साल 25 साल बाद उन्होंने दिता ही दिता। हालेलुया। लेकिन अब्राहम योग्य नहीं होगा। अब्राहम क्या लैन दे योग्य ही उदों, क्या अब्राहम लै सकदा ही उदों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तू उस कंडीशन तक रेडी हो जाओ, तो उस कंडीशन दे विच आ सको कि जिस तुहानूं पवित्र आत्मा दे सके। तो क्योंकि उन्हें साडे उत्ते भरोसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। साडे उत्ते भरोसा उहदा होना चाहिए है कि उह साडे उत्ते भरोसा कर सके कि हाँ ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिहदे च रहण लई मैं प्रसन्न हाँ, जिन्हों कुंजियां दे सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या जदों यसू मसीह ने क्या कुंजियां नूं उदों मिल गईयां? हालेलुया। जदों पवित्र आत्मा आया उन्हें उन्हें कुंजियां दित्तियां ही, उहदे कोल कुंजियां ही ओलियां। हालेलुया। तो स्वर्ग च कुछ भी खोल सकदा ही, उह स्वर्ग च बपतिस्मा खोल सकदा ही, उह धरती ते खुल जांदा ही। हालेलुया, हालेलुया। पतरस नूं स्वर्ग राज दीयां कुंजियां दित्तियां गईयां। हालेलुया, हालेलुया। आज ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ मैसेज पतरस प्रचार कर रहा है, यही सेम मैसेज ਉਹੀ प्रचार कर रहे हैं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਵੈਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਲੰਬਾ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੌਲਸ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੀ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ ਆਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਲਾਕੀ 4 ਨਾ ਆਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਲਾਕੀ 4 ਆਇਆ, ਮਲਾਕੀ 4 ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾਏਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम सुन पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता अगर तुहानू ये गल्लां उत्तेजित नहीं करदियां और मैं नहीं चाहता, तुहानू की उत्तेजित कर सकता है? क्योंकि एक विश्वासी नू इक्को चीज उत्तेजित कर सकती है और वो है परमेश्वर दा जीवन, और वो है अनंत जीवन। जदों उहनू किहा जांदा है कि अनंत जीवन च प्रवेश कर चुके हाँ, अनंत जीवन च अहीं जन्म लै चुके हाँ, ते जो फिर भी चुप बैठे, हालेलुया, शायद उहनू किसी चीज ते डाउट है, शायद वो अपने अनंत जीवन ते डाउट करता है, हालेलुया। लेकिन दुल्हन डाउट नहीं करती, दुल्हन संदेह नहीं करती, दुल्हन विश्वास करती है, दुल्हन प्रत्येक गल ते आमीन कहती है, हालेलुया, हालेलुया। आओ अहीं अगे वधीए, आओ अहीं यरदन नू पार करिए। यरदन दे इसे पासे रह के अहीं कुछ भी गल्लां कर सकते हैं, हाँ कुछ भी विरोध हो सकता है, लेकिन आओ यरदन दे पार चलिए, हालेलुया, हालेलुया। यरदन दे पार चलिए। उन्हें अलीशा नू बुलाया, एलिया ने, हालेलुया, उन्हें अलीशा नू बुलाया। अलीशा अपना काम कर रहा है, अलीशा नू कुछ नहीं पता ही, लेकिन जो उन्होंने अपनी चादर मारी, उन्होंने बुलाया गया तो उहदे पिछे पिछे चलिया, हालेलुया। लेकिन अपने बुलाए जान नू ते चुने जान नू पक्का करना है। अज ही बुलाए गए हाँ, क्या ही अपने चुने जान नू, बुलाए जान नू, चुने जान नू पक्का कीता है। अलीशा उहदे पिछे पिछे गया और यरदन दे पार विरोध ही, यरदन ते इस साइड ते विरोध ही, आलोचनावां ही, लोकी उहदा विरोध कर सकदे, हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਰਦਨ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। क्या इस सुनना चाहिए? बड़ी बार प्रचार सुने होगा कि दुगना मसा, बाइबल च पढ़िया दुगना मसा, दुगना मसा। सोचो जदों उन्हें दुगना मसा मिलिया होएगा, हालेलुया, हालेलुया, हलीम हो गया है और नम्र हो गया है, ओदे उत्ते ओही लाइफ आई ही जेड़ी एलिया दे अंदर वो आत्मा है, ओही आत्मा ओदे अंदर ओही लाइफ लेके आया, परमेश्वर दी लाइफ ओदे जीवन दे विच आई, हालेलुया, हालेलुया। और यरदन तो पार होके जदों वापस आया, हालेलुया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਆਈ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਚੁਕਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਤੇ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਤੇ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਹੀ ਉਹ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਏ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਨਬੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। लेकिन विश्वासी मीटिंग मिस नहीं करेगा। उन्हें पता है कि मेरा स्थान संडे ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਸੀਹ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਮਸੀਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਮਸੀਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਓ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੂਸ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਸका ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੌਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਰਡਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਠੰਡੇ ਨਾ ਬਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਠੰਡਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗਰਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਓ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਆਓ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਚੁਣੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਲਹਨ ਕਰੇਗੀ ਹੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨਤਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे बहनों भाइयों, एक दिन ऐसी घड़ी आ रही है, एक दिन ऐसा संडे आ रहा है, एक दिन ऐसा कोई दिन आ रहा है जिस दिन रैप्चर होएगा। हालेलुया। क्या उस रैप्चर के लिए तैयार हैं? किन्ने ने उस रैप्चर के लिए तैयार हैं? किन्ने ने जान दिया है कि हाँ जे रैप्चर होएगा तो उस मैं होवांगा। हालेलुया। 20 लाख लोग इजराइल चो मिस्र चो निकले। हालेलुया। सारे च बड़ा उत्साह ही, सारे बड़े खुश होए, सारे नूं लग्या कि हाँ परमेश्वर ने साडी सुनी है, सारे चले। हालेलुया। लेकिन वो जंगल का रास्ता इन्ना आसान नहीं। जंगल के रास्ते च कंडीशन आनियां ही, लेकिन उस कंडीशन च विश्वास रखना पैना ही और ओही विश्वास, ओही जड़ा विश्वास सी उन्हें उस रास्ते नूं 40 मील दा कर देना है। लेकिन नबी कहंदा ओही 40 मील दा रास्ता उन्हां दे अविश्वास ने 40 साल लगा दिते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आओ ही विश्वास रखिए। लेकिन उन्हां च कुछ दो लोग ही जेड़े होर नाल निकले ही, इस भीड़ तो अलग पहचान दे रहे, इन्हां लोकां तो 20 लाख लोकां तो अलग पहचान दे रहे। नबी ने मैसेज प्रचार किया 10 लाख चो एक। हालेलुया। कई बार 100 लोग इकट्ठे होंदे, शायद ये सोचदे क्या मैं इन्हां च होवांगा,
लेकिन नबी ने 10 लाख कहा, 10 लाख चों एक, ये है रैप्चर होना। छोटा झुंड ये है, भीड़ बुलांदा है, भीड़ चो थोड़े फिर छोटा झुंड साइड ते करदा है। अज उन्हें भीड़ बुलाई है, लोग आए हैं, लेकिन क्या उन्होंने लोगों दे विच अही एक हां? क्या ही उस लाइफ नूं जी रहे हैं जिहड़ी नबी कह के गया है? क्या साडी ओ प्रार्थना, साडी ओ दुआ है जिहड़ी नबी कह के गया है? हालेलुया, हालेलुया। क्या साडी उस तरह बाइबल पढ़ना है जिस तरह नबी कह के गया है? क्या साडा उस तरह पवित्र आत्मा मंगना है जिहड़ा नबी कह के गया है? हालेलुया, हालेलुया। जिन्हां दी उदाहरणा नबी ने अपने मैसेज च दित्तियां वो छोटे मोटे लोग नहीं होणगे। क्यों लोग, मैनू बड़ी वधिया गल लगदी है उस भाई दी कि जिहड़ा घुटनियां ते बैठ गया कि प्रभु जे तूने पवित्र आत्मा नहीं देगा, हालेलुया, ते तू मेरे इत्थे हड्डियां पाएगा। अस किन्नियां ने कदी इस तरह कदी अपनी लाइफ दे विच कीता है कि प्रभु जे तू अज मैनू आत्मा नहीं देगा, हालेलुया, ते मैं कदी इत्थों उठांगा नहीं। अई किन्ना क निर्णय कीता, अई किन्ना क दृढ़ होया कि इस तरह करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब दी गल है, मेरी इंक्लूड गल है। अई किन्ना क दृढ़ होया, किन्ना को होया कि ये करना है। प्रभु आज अगर आज तो मैंने पवित्र आत्मा नहीं देगा, ओदा वचन लेके गया कि प्रभु तेरे वचन से लिखा है कि मंगोगे तो दिता जाएगा। और अपने मंगल वाले पवित्र आत्मा दिंदा है, ते सानू क्यों नहीं मिलिया? हालेलुया। साडी क्यों नहीं लाइफ चेंज हो रही? मैं क्यों नहीं ये कर पा रहा? मैं क्यों नहीं, मेरे को दुआ हो रही? क्यों नहीं मेरे को बाइबल पढ़ी जा रही है? किन्ना का अपनी लाइफ से नाल परमेश्वर को लेके गए हैं। सोचना कि भाई को जाइए कि भाई ने दसी, भाई मेरे नाल इस तरह होया, कि भैन दसी मेरे नाल इस तरह होया, परमेश्वर को कदों गए हाँ? उन्हें कहा, हे बोझ दबे लोगों, मेरे को आओ, मैं तुहानू आराम दांगा। किदे कोल आओ? मेरे को आओ। हालेलुया। अहीं कदों यीशु मसीह को गए हैं? अहीं कदों यीशु मसीह दे अगे घुटने टेके है कि हाँ प्रभु आज मैनू दे के ही जा? अहीं कदों याकूब वाली प्रार्थना की है कि इस तरह उन्हें परमेश्वर ने रोका ही तो अहीं भी रोक सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आओ हिट्टी लेना पाइए। फिर तो कह रहे हाँ कि कलीसिया खड़ी हो, चल। नबी कहता इजराइल ने की, जदों अग दे खंबे दे थल्ले चलदे ही, अग दा खंबा जिथे रुकदा ही ते उत्थे ही इजराइली भी रुक जांदे ही। नबी कहता लेकिन अग दा खंबा चलदा ही लोग उत्थे कहीं रुके रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नबी ने फिर इस कलीसिया काल दे दूतां दे नाल उन्हें दिता कि जिस अग दा खंबा रुकिया, हालेलुया, और लूथर रुक गया, हालेलुया, और अगे दा खंबा अगे चलिया और लूथर दे लोग उत्थे खड़े रहे, संस्थागत हो गए। परमेश्वर ने उस संस्था उन्होंने छड्या और अगे चला गया। परमेश्वर अगे अगे बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्हें क्या, वो एक चौड़ा स्थान नहीं, वो सकरा स्थान चाहता है जिथे सकरे मारते कुछ लोग की प्रवेश कर सकन, पहाड़ की चोटी ते कुछ लोग आ सकन। हालेलुया। पहाड़ की चोटी ते ही रूपांतरण है। हालेलुया। चोटी ते ही रूपांतरण है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप नूं और अपने चेलियां नूं उस पहाड़ दे उत्ते लेके गया जिसे रूपांतर वाला पहाड़ कहा गया है। उस पहाड़ ते कुछ कर्षण ही नबी ने मैसेज प्रचार किया है। उस पहाड़ ते की कर्षण है? उस पहाड़ ते साडा रूपांतर है। उस पहाड़ ते साडी लाइफ है। उस पहाड़ ते साडा प्रेम है। हालेलुया। और वो प्रेम तानू हर वक्त आकर्षण करता रहना चाहिए है। वो प्रेम तानू हर वक्त खिंचता रहना चाहिए है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें उस झाड़ी ने जिहड़ी उस पहाड़ के ऊपर ही उन्हें कल्ले मूसा नूं बुलाया, किसी होर नूं नहीं। कला मूसा गया। हालेलुया। और मूसा और परमेश्वर दोनों अलग ही। अगर आज तुसीं भी चाहते हो कि तुसीं परमेश्वर कुछ ले सको, पवित्र आत्मा मांग सको, तानू ते परमेश्वर नूं अलग होना पैना है, उहदे नाल अलग हो सको। हालेलुया, हालेलुया। अहीं कदी अलग नहीं हुंदे। किन्नियां नूं पिछले संडे दा भाई अविनाश दा मैसेज याद है? क्या कईयां ने सुनिया है? हालेलुया, हालेलुया। शायद कईयां ने नहीं सुनिया होगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद कईयां ने नहीं सुनिया होगा। प्रार्थना लई प्रोत्साहन। हालेलुया, हालेलुया। शायद कईयां ने नहीं सुनिया होगा। मेरे भैनों भाइयों, अगर कोई प्रीचर प्रचार कर रहा है उन्हें सुनो। वो कह की रहा है? वो इसलिए प्रचार नहीं कोई कर रहा कि मेरी वाहवाही की जाए। और प्रचार कलीसिया नूं अगे वधाउण दे लई है। हालेलुया। शायद तुसीं सुनिया हुंदा, तुहानूं पता हुंदा वो प्रचार च की गल्लां ही, उस मैसेज च की गल्लां ही, सानूं प्रार्थना सानूं की करांदी है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रार्थना साडे हालात बदल सकती है, प्रार्थना ताड़ी लाइफ बदल सकती है, प्रार्थना ताड़े बच्चों को बदल सकती है। लेकिन प्रार्थना करनी किद्दां है? आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे नहीं बदल रहे, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, पत्नी नहीं बदल रही, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, साडे हालात उत्थे दे उत्थे ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह प्रार्थना कही गई उस तरह नहीं की जा रही। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह प्रार्थना होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही। क्यों? की गल है साडे च किथे कमी है रह गई है साडे विच? कमी साडे ही किसे विच है, लेकिन ओदे विच कमी नहीं है। वो आज भी सिद्ध परमेश्वर है, ओदे च आज भी सिद्धता है। हालेलुया। उन्हें कहा तुम भी सिद्ध बनो जिद्दां तुहाडा स्वर्गीय पिता जिद्दां ओह सिद्ध है। सानू मेरे भैणों भाईओ अपने विचारां नाल, अपनी सोच नाल, अपने आप नाल लड़न दी कोशिश है साडी। असीं अपने आप नाल लड़ीए, असीं किसी भाई नाल नहीं लड़ना, असीं किसी भैन नाल नहीं लड़ना, असीं किसी होर नाल नहीं, असीं खुद नाल लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जदों कोई गल करवांदा है वो तुहाडे अंदर गुस्सा उत्पन्न हुंदा है और इसी गुस्से नाल तुहाडी लड़ाई है। हालेलुया। जिहड़ा भाई दे विरुद्ध हो रहा है, इसी नफरत नाल लड़ाई है जिहड़ी भाई दे विरुद्ध हो रही है, इसी उन्हां गल्लां दे नाल, लोभ दे नाल, लालच नाल लड़ाई है जिहड़ी ओ किसी चीज दे लई हो रही है। हालेलुया। अपने आप को पूरी तरह ना मारना, मरना हर एक चीज तो। हालेलुया। अजे सब कुछ करने को तैयार है लेकिन मरन को तैयार नहीं है। असीं कहने मसीह लई चलण को तैयार हां, हर एक चीज करने को तैयार हां, लेकिन असीं मरन को तैयार नहीं हो रहे। क्योंकि परमेश्वर सानू उन्हां चीज़ां तो अलग करता है जिहड़ी साडे नाल, जिन्हां नाल असीं प्रेम करदे हां। असीं अपने संसार नाल कई बारी प्रेम करदे हां, असीं अपने होर गल्लां नाल प्रेम करदे हां। अगर बाइबल लिखिआ जिन्हां संसार नाल प्रेम है वो मसीह नाल प्रेम नहीं कर सकदा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा किते ना किते कमी होएगी, आई सानू देखना पएगा साडे च किथे कमी है। यहोशू ने कमी लभी कि परमेश्वर ने क्या ही ओदे वचन ने उन्हें क्या आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। लेकिन फिर भी साडे कुछ लोग मर गए, किस तरह हो सकता है? हालेलुया। यहोशू ने इंपोर्टेंट सभा बुलाई, उन्हें नाल ही क्या कि तुरंत मीटिंग की जाए। हालेलुया। और परमेश्वर को गया, उन्हें परमेश्वर तो पूछा चक्कर की है, माजरा की है, किस तरह मार सकते हैं? तू तो क्या ही तरह कोई भी बंदा नहीं मरेगा, खरोश तक नहीं आएगी, लेकिन साढ़े 36 बंदे मर गए। हालेलुया। क्योंकि यहोशू ने जवाब देना ही उन्होंने, यहोशू को जवाब ही अपनी कलीसिया दा, उन्हें अपने लोकां दा मरन दा जवाब देना ही। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने पास्टरों की जिम्मेवारी ही। और परमेश्वर को गया, उन्हें 36 बंदे दे मरन दी वजह पूछी, और जो वजह सामने आई, हालेलुया, हालेलुया। वजह की ही? वजह कलीसिया च ही, वजह लोकां दे विच ही, वजह कनान ही जिन्हें इदा दा काम किया ही कि परमेश्वर उन्हें सहन नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं इस तरह चाहिए है। अगर कोई कमी है, कोई भी चीज है, तो आओ यहोशू दे घुटने ते होइए, आओ अहीं परमेश्वर तो पूछिए कि प्रभु किथे गलती है, किथे कमी है। आज ही खोल मेरे प्रभु, मानो आज ही सही करांगा। और यहोशू ने उदों ही कनान ते पूरे परिवार को मारिया। हालेलुया, हालेलुया। अज यही की कर रहे हैं? अज यही की साडी मसीह जीवन च साडी सिद्ध होने लई तैयारी की है? साडी डेली लाइफ दी रूटीन की है? की कर रहे हैं डेली लाइफ च? अही तैयारी लई करदे की पे हैं? हालेलुया। सानू किस काम लई भेजा गया, किहड़े काम कर रहे हैं? अपने अपना गल करन दी जरूरत है अज। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भैणों भाईओ, अही कमजोर ना होइए, अही तगड़े होइए, क्योंकि ये मैसेज कमजोर नहीं कर सकता। ये मैसेज सानू बलवंत करता है। बाइबल च लिखा है जो मैं निर्बल हुंदा हां उदों उदों मैनू समर्थ मिलती है। ये मैसेज मैनू पावर दिंदा है, ये मैसेज मैनू खड़ा होने लई कहंदा है। नबी कहंदा चाहे मैनू भुखिया रहना पे, नालियां दा पानी पीना पे, मैं कदी भी इस मैसेज का इंकार नहीं करांगा। क्यों? इसी मैसेज ना जीवन ही। हालेलुया, हालेलुया। इसी मैसेज जीवन है, और जीवन वो नबी तक नहीं रहा, वो आज भी अगे आया है। अगर वो हैटी राइट दे बच्चों का उद्धार कर सकता है, साडे बच्चों का भी उद्धार कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वही नबी दे मैसेज दे विश्वास करते हां जिते हैटी राइट ने कीता है। उन्हें क्या है कि हां ब्रदर ब्रैनम विश्वास करने तो गैलरियां बनाईयां, अहीं भी कहने हां कि हां ब्रदर ब्रैनम अहीं विश्वास करते हां। हालेलुया। किथे कमी किथे है? किथे साडे च कमी है? अंश उस कमी नूं लभना है। अपने बुलाए जान नूं और चुने जान नूं पक्का करिए, सिद्ध करिए।
इस संसार दे सदृश ना बनिए, संसार दी गल्लां नूं देख के संसार वाले ना होइए। असीं संसार तो किते वध के हां। बाइबल च लिखिआ है संसार साडे योग्य नहीं है, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? बपतिस्मा ले लिया, चलो बपतिस्मा लेके लाइफ चल रही है, चलो ठीक है, इतना चली जा रही है, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन आओ इस तो कुछ होर भी गल्लां हैं। इस होर भी एक लाइफ है, एक होर भी एक छिपिया मन्ना है जिहड़ा तुसीं जीना है। एक छिपी बाइबल है जिहड़ी तुहाडे लई खोली गई है, उस चुनी हुई दुल्हन दे लई खोली गई है। हालेलुया, हालेलुया। उस दुल्हन ते बाइबल खोली गई है। नबी इस बाइबल नूं पढ़दा रहिंदा है, बाइबल पढ़दा रहिंदा, लेकिन नबी कहंदा मोहरा खुलण दे नाल बाइबल नवीं हो गई। हालेलुया। की नवी होगी? कुछ वचन ऐड कर दिता गया? नहीं, एक बाइबल के अंदरली बाइबल खुल गई। एक वचन के अंदर प्रकाशन जो दिता गया है, प्रकाशन सरूर लेके आंदा है। हालेलुया। अगर आज साडे कोल असीं कहने प्रकाशन है तो सरूर नहीं है तो गलत है। प्रकाशन नहीं है, प्रकाशन तुहानूं सरूर दिंदा है, प्रकाशन तुहानूं उत्तेजना दिंदा है कि तुसीं अगे वधो। जो तुहाडे च उत्तेजना हुंदी है, तुहाडा भाई उत्तेजित हुंदा है। हालेलुया। तुसीं चर्च च देखिआ कदी कोई एक भाई ताड़ी नहीं मारदा, बाकी सारी चर्च ताड़ी नहीं मारदी, लेकिन एक भाई हुंदा है जो ताड़ी मारदा है, सारी चर्च गड़गड़ ताड़ियां बजने शुरू हो जांदियां। क्यों? हालेलुया। सानू एक नूं तां करना पएगा। हालेलुया। सानू एक नूं तां किते अगे आना पएगा। आओ ये अगे आइए, सीन दे उत्ते आइए, सानू आना पएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने बुलाए जान नूं ते चुने जान नूं पक्का करिए। परमेश्वर ने उन्हां 10 कुवारियां नूं बुलाया है, ਜਿਹੜੀਆਂ मूर्ख कुवारियां ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ बुलाया गया ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚ 5-5 2 ग्रुप ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ग्रुप ਨੇ ਆਪਣੇ बुलाए जान नूं ते चुने जान नूं पक्का ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, और यतन करके ये गल्लां वधिया रहिंदियां हैं। खड़ियां ना रहन, वधिया रहने ते यतन करते रहो। हालेलुया। हर वक्त लड़ते रहो, अपने इन्हां गुणां दी संभाल करो, अपने इन्हां गहणियां दी संभाल करो, अपने उन्हां सिक्कियां दी संभाल करो, क्योंकि ओहदा तुहाडा दूल्हा आ रहा है। और जदों एक भी सिक्का ना पाया गया तो तुसीं व्यभिचारी गिने जाओगे। इवन तुसीं व्यभिचार नहीं कीता, अगर सिक्का नहीं है तो फिर भी व्यभिचार गिने जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਫੋਲ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। और एक दिन सफाई होंदी है, और जब सफाई होंदी है उदे कहने कि बाब वधिया लग रहा है। हालेलुया। इस तरह साडे आत्मिक जीवन नाल है। साडे आत्मिक जीवन च गंदगी आ जांदी है, साडे आत्मिक जीवन च होर बाहरलियां गल्लां आ जांदियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। अज सानू सफाई करने की लोड़ है, अज सानू अपने अंदर दी लाइफ च देखण दी जरूरत है। हालेलुया। अहीं के होर वल नहीं, अहीं अपने वल देखिए, अहीं अपने आप नू सही करिए, क्योंकि तुहाडे को परमेश्वर ने नाल दा हिसाब नहीं, परमेश्वर ने तुहाडे को पहला तुहाडा हिसाब लेना है। अहीं पहले अपने आप नू सही करिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को धनी मनुख खाया। हालेलुया। अहीं कट्टरवादी नहीं होना, अहीं सिद्ध होना है। अपने बुलाए जान नू चुने जान नू सिद्ध करते जाओ, पक्का करते जाओ। तो ये भी सिद्ध बनो जिद्दां तुहाडा स्वर्गीय पिता। अहीं कई बारी कट्टरवादी हो के एक चीज नू करते रहने हाँ, करते रहने एग्जाम्पल तौर पर घरे अपने रूल बना लिया कि तुसीं ये करना है। हालेलुया। एक कट्टरता बनाती कि इनू करना ही करना है, साडे घर दे ना करना चाहन लेकिन कट्टरता दे नाल वो करी जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यह मैसेज कट्टर नहीं, मैसेज सिद्ध बनाना है। हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਕੱਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਸਿੱਧਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇ ਬੈਠਾ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को धनी मनुख आया और यीशु मसीह ने उन्हें आके कहा कि हे गुरु मैं अनंत जीवन पाने लिए की करा? मैं अनंत जीवन पाने लिए हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने की किया? उन्होंने अपना सारा धन बेच के हालेलुया ते मेरे पीछे हो जा। हालेलुया। वो नबी कहता अपनी कलीसिया दा कट्टड़ ही, अपनी कलीसिया दा वो कट्टड़वादी ही, अपनी कलीसिया दी हर एक गल नूं मनदा ही, हर एक चीज करदा ही। उन्हां की कहंदे आ 10 आग्यावां नूं मनदा ही, हर एक चीज करदा ही। लेकिन जदों समय दा मैसेज मनन दी वारी आई उदों वो परमेश्वर नाल प्रेम नहीं कर पाया। यही फर्क है प्रेम च ते कट्टरता च, यही फर्क है सिद्धता च ते कट्टर च। हालेलुया हालेलुया। और स्वर्ग च वही जा रहे जेडे सिद्ध ने। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਔਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਪਾਲਕਪਨ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन आओ उन्हें पे अपने आप उस योग्य बनाए कि अनंत जीवन योग हो सके और लाइफ उस अनंत जीवन योग हो सके। और कोई भी लाइफ वो योग नहीं है सिवाय यीशु मसीह दी। अगर तुम वो लाइफ जी रहे हो, हालेलुया, यीशु मसीह दी लाइफ जी रहे हो तो यही लाइफ अनंत जीवन योग है। हालेलुया। सानू अगे बढ़ने की जरूरत है, सानू करते रहने की जरूरत है। नबी ने साडी भविष्यवाणी की है, नबी ने साडे कह के गया है, सानू उन्हां भविष्यवाणियां नूं साडे विच ही पूरा होना है। इस दुल्हन दे विच ही हर एक भविष्यवाणी पूरी होनी है, इस दुल्हन दे विच ही वो गल्लां पूरीआं होणीआं हैं। हालेलुया हालेलुया। अज ही कर की रहे हां, मेन इस सवाल है। अज साडा इन्हां अनंत जीवन लई इन्हां होर गल्लां लई साडे कोल पावर होएगी, पेज नंबर 304 दी समझ साडे कोल होएगी, वो गल्लां लई करदे की पए हां। मेन इत्थे है क्वेश्चन, साडा यतन की है ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਅੱਜ ਮਰੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ मेरे भैन भाई अगे वधिए। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਰੈਪਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਕਰਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਡ पढ़ के बंद करांगे। इजराइल और कलीसिया, पेज नंबर 212। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस कलीसिया को पवित्र आत्मा से इस कदर भरने जा रहा है कि आप ऐसी धूम सुनेंगे जो यहां जेफरसन विले से बाहर फैल जाएगी। हालेलुया। समझे पवित्र आत्मा धूम किस तरह दी हुंदी है? पवित्र आत्मा आया किस तरह दा हुंदा है? ये नहीं कि वो आया और चला गया, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लेकिन जो पवित्र आत्मा नबी कहंदा वो भरन जा रहा है इस कलीसिया नूं, इस चर्च नूं जो भरन जा रहा है, तो ओदी धूम किस तरह दी होएगी? ओदा बुलाया जाना, चुना जाना तो पक्का हुंदा है, एक मोहर लगदी है, ते ओदी धूम किस तरह दी होएगी? तुहाडे घर दे बाहर उत्थे धूम नहीं होएगी, तुहाडे पूरे मोहल्ले च, हर नगर च तुहाडे नाम दी, तुहाडे जीवन दी धूम मची होएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस तरह आंदा है। मैं प्रतिदिन और रात इंतजार कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं
मैं उस निर्णायक समय की आप उपवास रखते रहें, आप प्रार्थना करते रहें, अपने बच्चों को एक साथ समेटें, अपने घर को चारों ओर से पापों के आजाद हो जाएं। जैसा कि याकूब ने कहा था, अपनी कान की बालियां उतार लो और अपने पहरावों को धो लो, तैयार हो जाओ। ओह, मैं एक भारी वर्षा की आवाज सुनता हूं। हालेलुया। ओ भारी वर्षा की है। हालेलुया। ओ भारी वर्षा पवित्र आत्मा है। भारी वर्षा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जड़ा हर एक कलीसिया दे सदस्य को होना ही चाहिए है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी छिलो दुआ है मेरे भैनों भाइयों की पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाओ। अभी मसीह चाहे हाँ ये इतना कोई इस तरह एक दूसरे ਨਾਲ प्रेम कर रहे हैं, प्रेम नहीं है, सिर्फ एक प्रतिछाया है। लेकिन मैं छिलो चाहना है कि परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र आत्मा ਦਾ बपतिस्मा दे, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पवित्र आत्मा ਦੇ बपतिस्मे ਨਾਲ ਭਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जानते रहिए कि उसकी सिद्ध इच्छा की है। उसकी सिद्ध इच्छा यही है कि उसके सिद्ध पुत्र आन। हालेलुया। जिहड़ी पृथ्वी बाढ़ जो रही है, जिहदे लई पृथ्वी पुकारदी पई है, पृथ्वी करा रही है, जिहदे नाल पृथ्वी नूं पीड़ा लगियां हैं, कि उसके सिद्ध पुत्र आन। हालेलुया। हालेलुया। उसके सिद्ध पुत्र चाहिए है, उन्होंने अस्से पुत्र नहीं चाहिए जिहड़े एक दिन प्रार्थना करन दूसरे दिन ना करन। उन्होंने वो पुत्र नहीं चाहिए जिहड़े कदी शैतान कदी ना आन। उन्होंने वो पुत्र चाहिए है हालेलुया जिहड़े सिद्ध होण। हालेलुया। हालेलुया। और तुहानूं वचन सिद्ध कर सकता है, तुहानूं मैसेज सिद्ध कर सकता है। हालेलुया। आओ ही अपने आप चों अपनी हर एक चीज नूं बाहर कढीए। हालेलुया। अपने उस यतन नूं जिहड़े इन्हां गुणां नूं वधाउण दे लई यतन करदे जाइए। हर प्रकार दा यतन, कुछ प्रकार दा नहीं, कुछ आर्ग्यू नहीं, कुछ ऐसी शिकायत नहीं कि इदा होया उस तरह होया। इजराइली शिकायत करते रहे, लेकिन यहोशू कालेब ने कोई शिकायत नहीं की। यहोशू कालेब नूं पता ही मूसा ने की क्या है, यहोशू कालेब नूं पता ही कि परमेश्वर ने मूसा नाल गल कीती है, तो वही मैसेज मूसा ने सानू दिता है। हालेलुया। यही मैसेज सुन के कई लोग नाश हो जाएंगे और यही मैसेज दे नाल कई लोगों का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। ये साडे एटीट्यूड ते डिपेंड करता है, साडा एटीट्यूड किस तरह दा है। हालेलुया। क्रूस से दो डाकू ही, दो चोर ही, एक ने उधार पाया, एक मारिया गया। उन्होंने एटीट्यूड किस तरह का है। हालेलुया। भीड़ दी भीड़ लोकां दे गया, यीशु मसीह ते गिरी जा रही ही, लेकिन उस लहू बहन लई इस चीज दा एटीट्यूड किस तरह का है। हालेलुया। आज साडा एटीट्यूड दसेगा असीं चुने गए नहीं, सानू लाइफ ही नहीं पेगी। हालेलुया। प्रभु तुहानूं सब नूं बरकत दे। अखां बंद करांगे, सारे अपने सिरां नूं झुकाने आ, अपने हत्थां नूं उठा सकदे आ, क्योंकि परमेश्वर ने कोई समय नहीं ठहराया तुहानूं कदों पवित्र आत्मा दांगा। तुसीं कदों भी अज भी पा सकते हो, तुसीं हुण ही पा सकते हो। ये तुहाडी प्रार्थना ते डिपेंड करता है तुसीं किस तरह व्याकुल हो। परमेश्वर तुहाडी व्याकुलता परमेश्वर नूं दृष्टि ते ले आएगी, तुहाडी व्याकुलता परमेश्वर नूं उस जगह ते ले आएगी कि तुहाडा उद्धार करके ही जाए जाए। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, तू दया कर मेरे पिता। ओ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करदा मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, अपने सब भैन भाइयों ने मेरे प्रभु जिन्होंने ने तेरे अगे मेरे प्रभु अपने सिर चुकाए है, प्रभु अपने हत्थों नूं चुकिया है मेरे यीशु राजा। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, जान दिया कि तू ही ओ परमेश्वर है मेरे पिता, जिन्हें सानू आवाज मार के बुलाया है मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरी आवाज साडे हृदय च सानू जगा बैठी है मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु, प्राण तेरे लिए व्याकुल है मेरे पिता, असीं तेरे लिए प्यासे हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे प्रभु हों दे सानू होर प्यास लगा मेरे पिता, असीं होर प्यासे होइए मेरे पिता, पवित्र आत्मा की मांग करिए मेरे पिता, उस बपतिस्मे की मांग करिए मेरे प्रभु यीशु मसीह।
ओ मेरे स्वर्गीय पिता तू दया कर मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु अपनी चर्च ਲਈ प्रार्थना करदा मेरे पिता, हर एक भाई भैन ਲਈ मेरे प्रभु तू एक एक ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ऐसे ने भाई भैन ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रभु, तू हर एक ते दया कर मेरे प्रभु, हर एक ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰभु प्रतिज्ञा है मेरे पिता, यही साਡਾ ਕਨਾਨ है मेरे यीशु राजा। ओ मेरे प्रभु तू दया कर मेरे पिता, जिन्हें भाई भैन प्रभु देख रहे सुन रहे प्रभु, मैं हर एक हथा सौंपदा प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे ते दया करी मेरे प्रभु यीशु मसीह। भाई वधिया बोल नहीं सकते मेरे प्रभु, लेकिन इतने विश्वास कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन सच्चा है मेरे पिता। तू दया कर प्रभु, सारी महिमा तेनू मिले मेरे पिता, सारा आदर तेनू मिले मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही इस महिमा दे आदर दे योग्य परमेश्वर है मेरे पिता। साड़ी सहायता करी प्रभु, हर एक गल हर एक चीज तेनू सौंपदा प्रभु। कोई बीमार है प्रभु तेरे यीशु मसीह दे नाम चंगाई देने मेरे पिता, तेरे कोड़े खाना मार खाना ही चंगे हो गए प्रभु, थानू विश्वास नहीं प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम च मंगदे हैं। आमीन। जय मसीह।